खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में अमेरिका को भारत से वाबस्तगी नुमायां हो रही है। ये दोनों ममालिक न सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान पर तनकीद भी अब कर रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर बाइडन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से सख्त लबो लहजा अपनाया गया है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये अहकाम दिए गए हैं, जबकि दहशतगर्दी के मामले पर डू मोर का मुतालबा एक बार फिर कर दिया गया है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मुजालिम याद ना आए। अमेरिका के विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है, जबकि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि अमेरिका भारत क़ुर्बत से पाकिस्तान को इनसिक्योर महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो। जब पूरी दुनिया की नज़र व्हाइट हाउस में भारतीय पीएम मोदी जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जॉइंट स्पीच पर थी, उसी जॉइंट स्पीच में व्हाइट हाउस से बिना नाम लिए मोदी जी ने पाकिस्तान को धोया। कहा, आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। ये खबर दुनिया के न्यूज़पेपरों की हेडलाइन बनी और एक दिन बाद पाकिस्तानी टीवी का दिल मिलाया सा रिएक्शन देखने को मिला। इस वीडियो को देख आप भी कहोगे कि विक्टिम कार्ड खेलना हो तो पाकिस्तान से सीखो। और पाकिस्तानी एंकर हिलाली का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका से अपने डिप्लोमेट बुला लेने चाहिए। इन्हीं बयानों के कारण दुनिया पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती और पाकिस्तानी एंकर का कहना है कि भारत अमेरिका का डार्लिंग था और अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा भारत रहा। चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं कि भारत क्यों अमेरिका का डार्लिंग था या नहीं। ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चाहिए। अब मोदी अपने मुल्क में मुजालिम ढाकर भी अमेरिका के करीब है और हम इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी दूर हैं। इसलिए कि इंडिया जो है ज़्यादा अहम है अमेरिका के लिए और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। हर लिहाज से हिंदुस्तान जो है एक्चुअल ब्राइड दुल्हन वो थी सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, कोल्ड वॉर आके उनका वो कुछ अपसेट कर दिया। नहीं तो दुल्हन तो वो था रोजवेल्ट और जॉनसन, उसका जो एड था वो उनके बड़े प्लान्स थे इंडिया के साथ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मगर चलिए, सुपर पावर तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, तुम वो सुपर पावर को एक की एलाई है चीन के खिलाफ। हाँ, तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने समझना चाहिए कि इतना बड़ा थ्रेट वाज़े इन फ्रंट, वो कहते हैं ना इन योर फेस थ्रेट, कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इस वक्त ना अमेरिका बेनिफिट करता है ना इंडिया बेनिफिट करता है। बेनिफिट छोड़ें, who loses अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ? Certainly not America। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा, और हमारा क्या रिएक्शन था फॉरेन ऑफिस ने एक चिट्ठी क्या वो एक स्टेटमेंट दे दिया। भाई कम से कम खुदा के बंदे अपने शो बताओ कि आपको कितना ये थ्रेट है, और बताओ ये कितना अनफेयर है कि आपको अल-कायदा और इसका जिम्मेवार कर दिया और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहा है कि समझौता एक्सप्रेस का कुछ जिक्र नहीं, कश्मीर का एक लफ्ज नहीं, समझौता एक्सप्रेस का एक लफ्ज नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हिंदुस्तान खुद एडमिट किए हैं उसका एक लफ्ज नहीं है। भाई कम से कम इस किस्म के बायस के साथ आप अपना एम्बेसडर तो वापस बुलाएं एंड टेल देम वी डोंट लाइक टू हैव रिलेशंस विद ग्रेट पावर्स दैट लाई लाइक दिस। कुछ तो करो। जुनैर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब अमेरिका तो पाकिस्तान को ये कहता है कि भारत में आप जो निशाना बनाते हैं, जो तंजीमें निशाना बनाती हैं, आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, लेकिन फिर आज ही ये खबर भी आती है LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, 2 शहरी शहीद हो गए हैं। अमेरिका को ये नज़र नहीं आता?
देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर में वेयर वी पाकिस्तानीज फॉल्टर इज दैट कि हम चीज़ों को बड़े इमोशनल लेंस से देखते हैं और हम समझते हैं कि इंसानियत का कोई मकाम है इंटरनेशनल ऑर्डर में, ह्यूमन राइट्स मैटर इन द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ऑर्डर। ये जो ह्यूमन राइट्स की जो टर्म है या ये जो फिनोमिना है, ये सिर्फ तब यूज की जाती है जब कहीं इंटरवीन करना हो, इन्वेजन करनी हो, प्रेशर्स माउंट करने हो। जिस तरह ईरान को प्रेशर में लाना है तो वहाँ पे आप देखती हैं किस तरीके से वो कभी ह्यूमन राइट्स का कोई इशू खड़ा करते हैं, कभी कोई करते हैं। चाइना में भी कहते हैं कि जी योगर्ट मुस्लिम्स को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो हो रहा है इस रीजन में उसकी तरफ दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड दैट इज ऑप्शनल। उनकी मर्जी है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कभी अगर उन्होंने इंडिया को मसल फ्लेक्सिंग करनी होगी तब वो कश्मीर का भी नाम ले देंगे। तो सबसे पहले तो इस इल्यूजन से निकलने की ज़रूरत है कि कोई बड़ा जस्टिफाइड ऑर्डर चल रहा है। राइट, खुदा बिल्कुल सही। ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल माइट, योर जियोपॉलिटिकल पोजीशन, योर इकोनॉमिक माइट, आपका साइज कितना है और आप इन चीजों को कितना स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं टू एंगेज विद द वर्ल्ड, व्हिच अनफॉर्चुनेटली हमने कभी नहीं किया। वी हैव नेवर that somebody should have asked बिलावल भुट्टो कि जो आपने एक साल में पाकिस्तान को सो कॉल्ड आइसोलेशन से निकालने के लिए यूएस के इतने दौरे किए हैं, उसका रिजल्ट ये है क्या? उसका रिजल्ट ये वही वर्ड्स और वही टोन एंड टेनर है जो 90s से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। कुछ भी नहीं, यही वर्ड्स थे। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया इन द 90s। उसके बाद ईदर यू आर विद अस और विदाउट अस। उसके बाद आपने देखा कि वहां से इवैक्यूएशन हुई एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्या चेंज? सो इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर। ये हमारा बहुत बड़े लेवल पे फेलियर है। इंट्रोस्पेक्शन पहले करनी चाहिए, अपनी गलतियां पहले देखनी चाहिए, फिर दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। सो आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट फील कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो कब से होता आ रहा है, इसी तरह रहा है। ये चेंज होना चाहिए था जो नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, ऐसा लगता है कि इंसानी हुकूक बहुत पीछे रह जाते हैं जब बात मईशत की हो, सरमायाकारी की हो या बाहमी मफादात की हो। तो क्या अमेरिका इसलिए को इग्नोर कर देता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता? क्योंकि भारत अब इट्स सेल्फ एक ट्रेडिंग हब बन चुका है और अगर हमने मुकाबला करना है, पाकिस्तान ने अगर अपनी बातें मनवानी है तो फिर हमें उसी मैदान में जाकर मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, बहुत जो बुनियादी बात है इसमें वो ये है कि हम बहैसियत मुल्क हम किस जगह पे खड़े हैं, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, वर्ल्ड स्टेज पे हमारी रेलेवेंस क्या है इस वक्त। तो ये रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, ये बाकी जो मांत्राज हैं, मैडम ज़ियारा ने बिल्कुल ठीक कहा, ये विप्स हैं, ह्यूमन राइट्स और ये और वो, ये इन कोड़े लेके ये जहाँ मारना होता है उन मारना शुरू कर देते हैं और जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे वो आराम से बैठ जाते हैं। अब ये रशिया वाली गेम जो यूक्रेन के साथ चल रही है, अब कल को यूक्रेन भी कह रहा होगा कि हमने रशिया को शिकस्त दे दी और उसके टुकड़े मज़ीद टुकड़े कर दिए। तो ये इंटरनेशनल गेमें होती हैं, उसका हिस्सा बन के आप जब खेलते हैं तो उसमें सबसे बेहतर डील लेना आपका काम होता है कि आप किस किस्म की डील लेते हैं।